जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। प्रणव पवन कुमार खनुमन पाव ज्ञान धन जास हृदय अगार बसे राम सचार अतुलित बल धामम हैम शैलावधेहम धनुज वनि किसान ज्ञान नागिरम सकल गुण निधानम बाणम धीसम रघुपत प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। हमारी जो आज चर्चा है सुंदर कांड में है। सुंदर कांड की ओर हम चल रहे हैं। कल भी चर्चा हमारी सुंदर कांड पे ही रही और आज भी हमारी चर्चा सुंदर कांड में ही है। सबसे पहले तो यही बधाई है आपको कि कांड दुनिया में ना जाने कैसे कैसे होते हैं पर सुंदर नहीं हो पाते। पर भगवान राम की कृपा इतनी असीम है कि इसमें रामायण में कांड भी है तो सुंदर है, क्योंकि इसमें भक्तों का मिलन है। भगवान से भक्त मिलता है, भक्त से भक्त मिलता है। यहां द्वंद्व भी है तो प्रेम की भी पराकाष्ठा है। कुछ चाहने की बात है तो देने की भी चाह परम प्रिय है। हर स्थिति को देखते हैं तो बड़ा आनंदमय है हर क्रियाएं। आज जो संशय तो मिट ही गए कि भाई कौन जाएगा, ये निश्चित कर दिया है जामवंत जी ने कि हनुमान जी चले जाएंगे, क्योंकि जाने को तो बहुत तैयार थे। अपनी अपनी शंका सामने रखते ही हैं, कोई ना कोई बात रख ही देते हैं कि मेरे सामने भाई ये परेशानी हो सकती है। परंतु कहीं हम परदेश में जा रहे हैं, दूसरे विशेष कार्य से जा रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में ऐसे व्यक्ति का चुनाव किया जाता है जिसके पास बुद्धि भी हो, विवेक भी हो। या हनुमान जी को उन्होंने टटोल के देखा है या पहले अनुभव में ला चुके हैं। पवन तनय बल पवन समाना, अर्थात सामर्थ्य है कैसी है, वायु देवता के समान। वायु देवता से बढ़कर के कोई सामर्थ्य नहीं होती है, शक्ति नहीं होती है। हवा में ही शक्ति है। पूरा चराचर जगत जितना भी चल रहा है, जितनी भी सामर्थ्य है, जितनी शक्ति है, वो हवा पर ही है। वायु देवता नहीं होंगे तो आपकी कोई सामर्थ्य नहीं है। और वायु देवता के और पुत्र है कौन? हनुमान जी। भाई शक्ति तो पूरी है, जहां चाहेंगे वहां चले जाएंगे, जिस लोक में जाए वहां तक जा सकते हैं। ये सागर की तो बात ही क्या है। परंतु शक्ति हो किसी में और बुद्धि ना हो, बुद्धि या कमजोर हो, बल के साथ बुद्धि का होना अनिवार्य है। ज्ञान विज्ञान आदि के विषय में भी जाने। कहीं लड़ाई हो रही है तो लड़ भी तो ले। केवल बुद्धि से और कहीं कोई और ऐसा ही सट सामने आ जाए, मूर्खी आ जाए और वो समझौता करने को तैयार ही नहीं हो। बुद्धि तो बहुत है, तुम नाना प्रकार की युक्तियों से बहुत बात कह रहे हो आप लोग। सामनीति भी बहुत प्रकार से चला रही, परंतु नहीं चल रहा है। तो सट के साथ में फिर सटता को आने हुआ जरूरी है। तो फिर शस्त्र भी चाहिए, शब्द को उपयोग अच्छी प्रकार से हो, इसलिए शास्त्र भी चाहिए। तो यह तुलसी बाबा कहते हैं बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना है। जामवंत जी इशारा कर दिया है कि हनुमान जी में सब सामर्थ्य है, और ये बस सत्य भी है। हनुमान जी तो सामर्थ्यवान है, वो प्रमाणित भी करते हैं। इसी यात्रा में सुंदरकांड में ये बात है कि हनुमान जी की ही कसौटी है। हनुमान जी के बल को भी देखा जा रहा है, हनुमान जी की बुद्धि को भी देखा जा रहा है, हनुमान जी के ज्ञान को भी देखा जा रहा है, तो हनुमान जी के विज्ञान का भी परीक्षण है। संत से बात करें तो कैसे करें, असंत से बात करें तो कैसे करें, जहां आपत्ति काल में फंस जाए तब हम कैसा व्यवहार करें, और जब हम निश्चित रूप से किसी विशेष कार्य के लिए जा रहे हों तो उस समय हमारा क्या व्यवहार रहे। भाई बीच में तो प्रयोजन भी मिल जाएगा, कोई प्रलोभन भी देगा, कोई हमें लाभ भी देगा, हमें लोभ की बात भी कराएगा, ना जाने क्या क्या होगा। परंतु हम अपने लक्ष्य से कहीं डिग तो नहीं जाएंगे, हम लक्ष्य से कहीं परे तो नहीं चले जाएंगे। ये सुंदरकांड में देखने को मिलता है। और ज्ञान की बात तो कहीं क्या है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ज्ञान का तो भंडार है। और विशेष जो बुद्धि चाहते हैं, जो ज्ञान चाहते हैं, जो शिक्षार्थी अच्छी शिक्षा चाहते हैं, जो पहलवान बल चाहते हैं, वो हनुमान जी से मांग लेते हैं। और मांगा भी उसी से जाता है जिसके पास जो सामान होता है। इस बात का भी हमेशा ध्यान रखें। ये कभी कभी हम भूल कर लेते हैं कि जिसके पास जो सामान नहीं है वो मांग लेते हैं हम लोग। भाई आप पहलवानी करते हो, आज आप लोग कुश्ती करते हो, आप शक्ति चाहते हो तो हनुमान जी से मांग लीजिए, हनुमान जी के भक्त हो जाइए। बल और बुद्धि दोनों में देने वाले हैं, बल बुद्धि देने वाले हैं।
बड़े अच्छी प्रकार। क्यों? कि वो ज्ञान के तो भंडार हैं। अतुलित बल धामों हेम सैलाब देहो, अतुलित बल है उनके पास। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल जस जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तन जाने के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि देव मोय हरो कलेश में। बल बुद्धि तो बल भी और बुद्धि भी, तो पढ़ने वाले भी के बच्चों के लिए भी, विद्यार्थियों के लिए भी हनुमान जी बहुत सार्थक हैं। क्योंकि पढ़ोगे कब? जब विषय तुमसे दूर हो जाएंगे। विषय में मोक्ष धारा किसकी है? काम की है, ये कामदेव की है। और कामदेव को वश करने की सामर्थ्य कौन में है? हनुमान जी में है। तो ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य है, यहां प्रारंभ हो जाता है। तो इसलिए बल भी उन्हीं से मिलेगा और बुद्धि भी उनसे। और बुद्धिवान वही होगा जो ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, संयम नियम से रहेगा, साधनाओं से रहेगा, गुरु की आज्ञा में रहेगा। तो ये सब चीजें हम लोग देखते, जामवंत जी ने चारों ओर से उन्हें टटोल के देख लिया। तो उनसे कहा कि आप चुप क्यों बैठे हो, हम आपत्ति काल में हैं। अंगद के आंसू नहीं थमते दिखाई देते हैं, रुकते नहीं दिखाई देते हैं। अंगद हताश होते जा रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं। राजा की आज्ञा है कि यह संदेश लेकर के नहीं आए, कोई खबर ना लेके आए तो मृत्युदंड भी दिया जा सकता है, देश निकाला दिया जा सकता है। जब इस प्रकार की राजा के द्वारा दंडित किए जाते हैं तो वो जीना, फिर जीने में कोई जीना नहीं है। राजा के द्वारा जब अपराधी हो गया, दंड बोल दिया गया है तुम्हारा, आज की अवस्था से नहीं है, पहले शास्त्रों में ऐसा ही है। पहले युगों में इसी प्रकार से थे कि राजा के द्वारा हम लोग दंडित ना हो जाएं, क्योंकि अपराधी लोग ही दंडित होते थे, उनको ठीक नहीं माना जाता था। आज चाहे हम कितनी भी बार जेल चले जाएं, पर फिर भी कोई शर्म नहीं लगती है, संकोच नहीं होता है, फिर भी सीना तान करके समाज में बात भी कर लेते हैं। इसी का नाम कलयुग है। तो अंगद इसीलिए परेशान है, बहुत ज्यादा दुखी है। जामवंत जी इशारा करते हैं कि आप, हम वानरों का, हम सब जितने भी हमारे यहाँ सखा मंडली है, जितने लोग हम एकत्र हैं यहाँ, सबका दुख दूर कीजिए आप। हे पवन सुत, आप सामर्थ्यवान हैं, आप बल बुद्धि में भी श्रेष्ठ हैं। आपके लिए कवन सो काज, कौन सो काज ऐसा है जो कठिन जगमाही, जो न तुम्हें होत तात्विक, तुम्हारे द्वारा किया जाए ऐसा कौन सा कार्य जो नहीं हो सकता है? हमारे दुख को दूर कीजिए। जब हनुमान जी के कानों तक ये बात पहुंची तो एकाएक गदगद से हो गए, मूक थे, बोले नहीं थे। सामर्थ्यवान व्यक्ति वैसे ज्यादा नहीं बोलता है, जिसके पास ज्ञान है वो भी नहीं। अज्ञानी व्यक्ति रुकता नहीं, जिसके पास ज्ञान नहीं है वो रुकता नहीं, वो किसी की सुनता भी नहीं। और ज्ञानी व्यक्ति को ज्यादा बोलना भी नहीं होता है। ज्ञान नहीं, मान नहीं, सम्मान नहीं, बैठ सिंहासन राज करे। जहां ज्ञान नहीं वहां मौन नहीं, जहां शब्द नहीं वहां मौन नहीं, जहां शब्द नहीं है वहां मौन भी नहीं है। और बैठ सिंहासन राज करे पर मान नहीं, सम्मान नहीं। आज की अवस्थाओं में हम लोग देखते हैं कितने लोग, कितने राजा लोग, कितने नेता लोग घोटालों में फंस जाते हैं, जेल भी चले जाते हैं, सजा भी हो जाती है, फिर भी सीना तान के चलते हैं, शर्म लगती ही नहीं, जबकि उन्हें डूब के मर जाना चाहिए। परंतु नहीं, चल रहा है सब कुछ ठीक है। एक प्रभाव है, क्योंकि शास्त्रों का अध्ययन नहीं होता है, संतों का संग नहीं होता है, माता पिता की शिक्षा नहीं मांगनी जाती है, हम लोग स्वच्छंदता की ओर चलने लगे हैं। हनुमान जी की बड़ाई हो रही है। देखिए एक बात और बताएं, कुछ ना कुछ जो भूले हों वो सामर्थ्य भी बतानी चाहिए, उससे दूनी आभा उत्पन्न हो जाती है। हनुमान जी को बताया गया, बाल समय रहो भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो। बालक पने में ही तुमने ऐसे ऐसे कार्य कर दिए हैं जो सूर्य भगवान तक पहुंच गए आप लोग, और अपने मुंह में रख लिया उसे फल जान करके। आप में इतनी सामर्थ्य फिर भी चुप बैठे हो। और बाल समय रव भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, त्राहि सुत्रासि भयो जग को यह संकट काहू सुजातु न टारो।
और बेगे हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। बालकपन में ही आप लोगों ने ऐसे ऐसे कौते किए, हे महावीर खड़े हो जाइए, आप हमारे दुख को दूर कीजिए। तो हनुमान जी जा खड़े हो गए, और खड़े हो गए तो उन्होंने एक ही बात कही, जामवंत के वचन अच्छे लगे, जामवंत के वचन सुहाए। यहां से सुंदरकांड प्रारंभ हो जाता है। वैसे सुंदरकांड में सम्मिलित ये भी है, किष्किंधा में कुछ तो सम्मिलित है, जो जामवंत जी की दौर चर्चा, अंगद जी की वेदना पीड़ा है, सब ये सागर के किनारे पर ही है कि जामवंत आप लोग क्या कह रहे हो, भाई हम सही कह रहे हैं। तो उनके जब वचन सुने तो हृदय प्रसन्नता से भर गया, आनंद छलकने लगा। और जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अतु भाई। तब लग मोय पर खेव तो भाई, सह दुख कंद मूल फल खाई। और जब लगे आवो सीताएं देखी, होए काज मोय हर्ष विषेखी। जामवंत जी की बात सुन करके एक क्षण बड़ा हृदय में आनंद छा गया, हृदय अति भाई। वो अच्छे वचन थे, बहुत सुंदर थे। अनुकूलता से आप चाटुकारी में किसी की बड़ाई करें और अनुकूल कर दे तो वह इसमें फर्क है। सही किया था कि आज आपकी आवश्यकता भी, आप अपनी शक्ति को अर्जित कीजिए, उसे याद कीजिए। तुम भूले बैठे हो, बालपन में तुम्हें श्राप लग गया कि तुम्हें कोई याद दिलाएगा तभी याद आएगा। जामवंत जी ने वो घटनाएं याद दिला दी उन्हें बाल समय की। और बाली की त्रास कपीस बसे, गिर जाते महाप्रभु पंथ निहारो। अरे आपको पता है कि आपके सखा या आपकी राजा जब बाली की त्रास से परेशान थे तो प्रभु को मिला दिया है उनसे, और वो संकट सब दूर कर दिए हैं। तुम ही तो हो, तुम हमारे संकट को दूर क्यों नहीं करते। हनुमान जी गदगद हो गए। उन्होंने कहा है कि अब तुम चिंता मत करो, अब आप लोग तुम कोई चिंता मत करो, तुमने जो बात कही है वो सभी सत्य होंगी और अच्छी होंगी। और अब तो आप अपने काम को हुआ ही समझ लीजिए कि काम हो गया, सीता जी की खबर आ गई, अब उनकी सुध आ जाएगी, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है। सहदुख कंद मूल फल खाई। परंतु आप लोग इतना तो आपको करना पड़ेगा, जब तक मैं लौट के ना आऊं तब तक आप लोग हताश ना होंगे, निराश ना होंगे, आप अब दुखी भी ना होंगे। कंद मूल फल खा करके अपने जीवन को बचाए रखना, मैं खुशी लेकर के आऊंगा। पर जामवंत जी, मैं एक ही बात पुनः पूछता हूं, मैं करूं तो करूं क्या, मैं क्या करूं। तो जामवंत जी ने इतने ही इशारा किया कि भैया आप लोग केवल खबर लेके आ जानियो, ज्यादा वहां कछु करनो ना है। इतना करो तात तुम जाई, सीता देख कहू सुधवाई। तुम देख के आ जाना। हनुमान जी से ये कहा कि तुम देख के आ जाना, कि सीता जी की सुध लेनी है तुम्हें, और आराम से चले जाओ। अब बात इस बात की है कि हनुमान जी ने कहा ठीक है भैया, मैं देख के आ जाऊंगा, सुध लेके आ जाऊंगा, ने कहा बात कर लूंगा। परंतु जहां बुद्धि विवेक का संग होता है तो वहीं तो बात आएगी। हनुमान जी ने तो यही निर्णय कर लिया कि भैया देख के नहीं आऊंगा, दिखा के भी आऊंगा। यही एक श्रेष्ठ व्यक्ति में गुण होते हैं। एक दूत में भी ऐसे होने, सेवक भी ऐसा ही होना चाहिए, बुद्धि विवेक बहुत अच्छा होना चाहिए उसका। आगे कथा सुनोगे आप लोग, हनुमान जी जाते हैं तो देखते ही देखते नहीं है, वो दिखाते भी हैं। जो अंगद का संशय था, अंगद के सामने कोई परेशानी तो उस अक्षय को भी मार के आते हैं, मैं बहुत दिखाते, बहुत कुछ दिखाते हैं। आप सुनोगे, जहां जैसा काम, जैसा उपयोग होना चाहिए था वही किया है। यही भाई देखो, शास्त्र कहता है कि स्त्री पर हाथ ना उठाए, स्त्री को ना मारे, परंतु नहीं, एक तो जान से ही मार दिया था, और लंकनी के थापड़ मार दिए, उनका भी अपमान किया, उनको भी मारा है।
परंतु अब देखना है कि किस स्त्री की बात हो रही है, केवल नारी मात्र है या कोई श्रेष्ठ नारी है। ये सब कुछ देखना अपने विवेक के अनुसार है, समय के अनुसार है कि समय की मांग क्या है। हनुमान जी चल दिए, जय कह नाय सभी कहे माता चले हर्ष ही, धर रघुनाथा भगवान राम का ध्यान धर के हनुमान जी चल दिए। कैसे चढ़े? सिंध तीर एक भूदर सुंदर कोते के कूद चढ़िता ऊपर, और बारे बारे रघुवीर समारी, तर के उपवन तने बल भारी, जहगिर चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। भगवान को नाम लेके जय श्री राम बोल के चल दिए। शरीर कैसे है वो? बड़ा बड़ा शरीर है वो, बहुत विशाल का है। और अपनी सामर्थ्य वहाँ भाई यहाँ भी तो दिखानी है कि हम कैसे कैसे अपनी सामर्थ्यवान हैं। तो जामवंत जी को भी दिखाया, अंगद को भी दिखाया। एक दौड़ करके एक पर्वत पर चढ़ जाते हैं। विशालकाय पर्वत है तो वो भी विशालकाय चढ़ गए, और चढ़ के जैसे ही छलांग लगाने के लिए, जैसे भाई देखो ऊपर उठने के लिए कभी कभी तुम देखोगे ऊपर जितना भी उठेंगे आप, ये एक शिक्षा भी है। जब आप लोग ऊपर जाना चाहते हैं, समाज में ऊपर जाएं, धन पाना चाहें, कोई भी काम करना चाहें, तो झुकना पड़ेगा, समर्पित होना होगा, न्यौछावर होना होगा। जब समर्पण होंगे आप लोग तभी ऊपर उठ पाएंगे। कहने का इशारा यह है कि नीचे की तरफ जब दबाव देंगे तभी तो उड़ेंगे। जैसे चिड़िया उड़ती है तो पहले वो झुकती है, पृथ्वी की ओर इशारा करती है, मानो अपने को ताकत अर्जित करती है, ग्रेविटी को साथ में लेती है। तो हनुमान जी ने भी पर्वत पर पैर रखा, और जय गिरि चारा न दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। एकाएक जैसे ही पैर, क्योंकि सामर्थ्य पूरी है, अब ताकत है, और हृदय में रोष भी है, तेज भी है। जैसे ही पैर रखा है, पर्वत चूर चूर हो गया है, नीचे की ओर धंस गया। और चलने की गति क्या हुई एक साथ में कि आंखों से दिखाई भी ना दी, जो कह रहे गोली की तरह बहुत तेज। जिमे अमोघ रघुपत कर माना, यही भांति चले हनुमाना। हनुमान जी इतनी तेजी से दौड़े, अतः इतनी गति थी कि दिखाई ना दे। भगवान राम के अमोघ बाण की तरह बहुत तीव्रता से उड़ गए। सबको सांत्वना हो गई, सब जय श्री राम के नारे लगा रहे। जब तक हनुमान जी दिखते रहे, जय श्री राम जय श्री राम, जय हनुमान जय श्री राम, जय हनुमान जय श्री राम चलते रहे। परंतु ये यात्रा है, शुभ कर्म की यात्रा है, अच्छे कर्म की यात्रा है। माता जी के दर्शन करने हैं, भगवान राम को शुभ संदेश देना है, भगवान का कार्य कर रहे हैं आज हम। जब हम भगवान का कार्य करेंगे, कोई सत्कर्म करेंगे, अच्छा कार्य करेंगे, भलाई का काम करेंगे, समाज का कार्य करेंगे, तो ये मत सोच लेना कि सब जगह तुम्हें बड़ाई बड़ाई मिलेगी, थोड़ी व्यवधान भी मिलेगा। कुछ लोग ऐसे भी हो जाएंगे, आप दान करने लगेंगे, कुछ ऐसे होंगे कि तुम्हें देंगे नहीं, दुत्कार भी देंगे, फटकार भी देंगे। आप अच्छे काम को लिए जा रहे हो तो कोई ना कोई टोकने वाला भी मिल सकता है कि चाचा कहाँ जा रहा हो थैला लेके सुबह, आज तो बड़ा खुश नजर आ रहा हो, जबकि चाचा बताना ना चाह रहे हो का हुआ, क्योंकि वहाँ पे टाइम ना, बहुत जल्दी जिम जा रहे। जहाँ जल्दी है, हमें जल्दी आवश्यक कार्य है कोई भी, और उसे हम कोई बीच में व्यवधान हो जाए। आज तो राम राम हमें तो खलने लगती है कि राम राम कर रहा है, बीच में रोक रहा है। तो ऐसे ही एक सामने कर गया, जल रघुपत दूत विचारी, ते में ना के हो ये समहारी। सागर ने देखा है कि हनुमान जी जा रहे, भैया बीच में तू खड़ो है जा, 10 योजन पे, 15 योजन पे, 20 से 50 40, बीच में फिर 100 योजन चलना है इन्हें। तो मैनाक पर्वत बीच में विशाल का शरीर लेके चले आ रहे हो। हनुमान जी की गति जहाँ तक है वह तो ऊपर चले गो। हनुमान जी के ये का व्यवधान है बीच में, ये दुनिया सब लोग जामवंत जी कह रहे हैं बीच में कोई टिकवे को साधन नहीं, कोई क्रिया नहीं, कुछ नहीं, और यहाँ ये पर्वत कहाँ से आया? तो हाथ जोड़ के मैनाक ने कहा कि मैं मैनाक हूँ, वैसे मोह पे बड़े उपकार है तुम्हारे पिताजी का, अर्थात वायु देवता का, और सागर की आज्ञा है, वो भी तुम्हारे स्वामी के कुलगुरु हैं, अर्थात उनके पूर्वजों ने बड़ा उपकार किया है सागर पर। सगर महाराज आदि की बात चर्चा हो गई थी, पूर्वजों की चर्चा हो गई, और हम पे बड़े ऋण है तुम्हारे पिताजी को।
अब बताइए, यहाँ तो जल्दी है और जल्दी में जो कह रहे हिसाब किताब कर जाओ भाई। भाई हम ऋणी ना रहना चाहे, मैना कह रहा है कि हम कर्जदार हैं, हनुमान जी तुम ही ले जाओ, अपने पिताजी के पैसा तुम ही ले जाओ, हम तो करते उड़न होना चाहे। अब कहा वो जल्दी हो तो वह ऐसे कैसे भैया, हिसाब किताब तो बैठ के होगो, और बैठने को मेरे पास में टाइम ना है, क्योंकि मैं माता जी की खबर के लिए जा रहा हूँ। भगवान राम हताश हैं, भगवान राम टूट रहे हैं, भगवान राम उदासीन हैं, भगवान राम परेशान हैं, और हमारे पास उस समय ना है। हमारे साथी बंधु ने मैं छोड़ के आया हूँ, वो बेचारे बेहल है रहे, परेशान है रहे। मैं इस समय बैठूं और आराम करूं, और मैं ऋणंत मुक्त हो तो डोलूं या कर तो डोलूं? ना 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 भैया, अब जाते में कोई हिसाब किताब ना हो, चाहे कुछ भी हो, मैं नहीं रुक सकता हूँ। मैं नाक से स्पष्ट कह दियो कि जाते कबू कहूँ ऐसी स्थिति देखने को मिले, जल्दी आए, कोई बालक बीमार है हॉस्पिटल वगैरह, और कोई कह रहा भैया दद्दू अपने पैसा का हिसाब कर ले जा। अरे भैया हिसाब करिए, पीछे कर लीजिए, आगे कर लीजिए, अब कहीं रोक रो भाई। तो शुभ काम में ये अच्छे काम वाले भी कच्छ को विधान करते हैं, कबू रोकना चाहे, पर यह टाइम नहीं रुक सकूंगा। राम काज की ने मोहे कहाँ विश्राम, राम को काम करना मोह तो भैया मैं विश्राम नहीं करूंगा। हनुमान ते परेशान, हनुमान जी ने केवल छू दिया, ज्यादा अपमान न करना चाहिए काम को भाई। कोई स्वागत कर रहा है, सम्मान कर रहा हो, जल लेके आयो, तुम्हारे पास पानी लेके आयो, कोई नाश्ता लेके आयो, तुम्हारी इच्छा ना है मान ली बात, परंतु कम से कम उसे अपने हाथ से छीन लो, स्वीकार कर लो, भैया मैं पूर्ण हूँ, मैं नहीं खा पाऊंगा, मैं नहीं ले पाऊंगा, ऐसा आदर कर दे उनको। नहीं दूर से फटकार मैं नहीं पी दो, मैं नहीं पी दो, अरे ये विषय नहीं है। आदर कीजिए, सम्मान कीजिए, अच्छे शब्द बोलिए। तो हनुमान जी ने यहाँ आदर पूर्वक कहा कि भैया हे मैनाक, मैं इस समय ना बैठ सकूंगा, और ना मुझे विशेष कोई थकान है, क्योंकि मेरा काम जो है वो बहुत अति आवश्यक है। मैं अब तो जाऊंगा, कबू शुभ अवसर आवे फिर हम मिलेंगे, और राम को कार्य करूंगा, भगवान का काम मैं अपने स्वामी के कार्य करके ही विश्राम करूंगा। राम काज कीने बिन मोए कहाँ विश्राम, मैं कोई आराम ना कर पाऊंगा। तो स्पर्श करके ही हनुमान ते परसा कर पुण्य की प्रणाम, हाथ ही लगा के और आगे चले गए। पर ये मत सोचो कि अभी संकट दूर रहेगा, अभी तुम्हारा मंदिर बन जाएगा, अभी भंडारे हो जाएंगे, बड़े काम हो जाएंगे। अच्छे काम जब करें कहाँ है, कोई भी सत्संग में काम हो, कोई भी बढ़िया काम हो, तो कोई ना कोई तो खड़ा हो जाए। आप ये विचार करें कि राम भगवान को जब राज तिलक है भी तैयारी हुई, वहां से पहले चारों को दृष्टि दौड़ाई गई, पूरे राज्य में कोई दुखी ना हो, कोई परेशान नहीं था, किसी को कोई पीड़ा नहीं, चौं ओर से सब खुशी। आसपास के राजा महाराजा वो सब खुश है, महाराज दशरथ, मंत्रिमंडल बहुत खुश हो, और सुयोग संतति को देख के, भगवान राम को देख करके दशरथ महाराज को बड़ी खुशी हुई और आनंदमय हुआ कि मेरा समय भी बहुत हो गया है, मैं बहुत अवस्था वाला हो गया हूँ, और सुंदर और अच्छी लायक संतान जिनके हो तो अत्यंत खुशी होगी। और मेरी अंतिम खुशी है कि मैं अपने बेटा लायक है कि देख लूँ, अर्थात अच्छे व्यवहार वालों देख लो, अच्छे काम पे स्थिर हो जाए। इसलिए मैं क्यों ना अपना काम सौंपूं जाए, काम सिखाऊं। तो राजगद्दी की बात रात निश्चित कर दी गई, क्यों ना वैसे बिठा दिया। अयोध्या में राज दरबार में कहीं भी कोई त्रुटि थी नहीं, कोई ऐसा कहता ही नहीं था कि राम को राजा नहीं बनाया जाए, पर शुभ काम में कहीं ना कहीं तो व्यवधान आएगा भाई, कोई ना कोई तो। जब सूर्य की किरणें निकली है तुम पर, किरणें हैं तो किरणों की कृपा है, सूर्य भगवान की कृपा है, तो भैया बगैर कहे परछाई भी तुम्हारे पीछे है, परछाई भी तुम्हारे पीछे है, और वो कभी भी साथ छोड़ती नहीं। अंधकार भी तुम्हारे साथ लगा हुआ है, और कभी ना कभी तो वो अंधकार तुम्हें ग्रास बनाएगा ही। चाहे आप लोग कितनी भी व्यवस्था क्यों ना करें, एक ना एक दिन अंधकार तुम पर विजय प्राप्त करने की कामना तो रखता ही है, और हो भी जाएगा। तो कुछ नहीं है तो एक मंत्रा के मन में ही ऐसे बीज बो दिए, उसका परिणाम हुआ कि सब अस्त व्यस्त हो गया एक ही। तो शुभ काम में तो व्यवधान आएंगे। हनुमान जी चले जा रहे, जाति पवन सुत देवन देखा, जाने कहु बल बोध विशेषा। देवता ने देख लियो, देवता अब देखो, देवताओं की बात बड़ी विचित्र है। कोई तपस्या करे तो परेशान, ना करे तो परेशान, कोई वरदान प्राप्त कर लेता तो भी परेशान है। अब भगवान राम के काज
जब गद्दी मिल रही थी तभी परेशान थे, अब राम भगवान को काम है और काम में विधान करेंगे, कोई ना कोई रोकेंगे। भाई रोक लो, भाई भाई क्यों रोक लो? मान के ये देख तो ले कि राम के काम लायक है कि नहीं। भगवान राम का काम कर सके होगा हमें तो अभी उम्मीद ना लग रही, हमें आशा ही नहीं है, क्योंकि रावण तो बड़ा बलशाली है, बड़ा माया भी है, उसके पास दिव्य वरदान है, बहुत सब कुछ है उसके पास। उसे ऐसा व्यक्ति ही पराजित कर सकता है जिसके पास सभी क्रियाएं हों, बल भी हो, बुद्धि भी हो, ज्ञान भी हो, लड़ने की सामर्थ्य भी हो, शस्त्र अस्त्र भी उसके पास पूरे हों, सब कुछ, सब चीज का परीक्षण। तुम्हारी परीक्षा कर लेते, आज हनुमान जी की परीक्षा कर दे। तो हनुमान जी की परीक्षा के काजे कौन वेद्य? और सुरसा नाम अहन की माता, पठे आय कही ते हूँ बाता, आज सुरन मोए दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। सुरसा नामक जो नागों की माता है उनको आदेश दे दिया कि हे देवी माँ आप ही जाइए, आप परीक्षण कीजिए हनुमान जी का, देखते हैं उनकी बल बुद्धि कैसी है, सामर्थ्य को उनको परीक्षण तो कर लिया जाए तो अच्छी बात है। उन्होंने कहा, सामने खड़ी हो गई, आज सुरन मोहे दीन आहारा, सुनत बचन ने कह पवन कुमारा। जब सुरसा ने कहा कि देवताओं ने बड़ी कृपा की है कि मुझे सुंदर आहार दिया है, आज मैं इस मोटे ताजे बानर को खाऊंगी। हनुमान जी ने कही, मैया पहले तो घबराए, मारे कि कौन है भाई, बीच में विधान कहाँ जाए, चलूं थोड़ी देर चलूं और इसमें कोई ना कोई गाड़ी में कमी आ जाए, गाड़ी कोई रोक ले। अरे कौन हो तुम? हे मैया मान के मैं खाऊंगी, मुझे वरदान है कि मैं जिसे खाना चाहूं उसे कोई नहीं बचा सकता। मैं मेरे सामने आ जाऊं और बगैर मुंह में आए और कोई निकल जाए, ये मुझे वरदान है कि मेरे मुंह में आएगा आता मैं खा लूंगी। ये मुझे वरदान है कि बगैर मुंह में लिए जाने नहीं दूंगी तुझे, मैं खाऊंगी तुझे। अब मुंह में आने का मतलब ही खाना है। हनुमान जी ने हाथ जोड़े, राम काज कर फिर मैं आवो, सीता की सुध प्रभु ही सुनावो। मैया वो बहुत जरूरी काम है, मैं अति आवश्यक कार्य से जा रहा हूं, मैया तू ऐसा मत कर, तू मुझे मत रोकेया, मैं सत्य कह रहा हूं माँ। तब तब बदन बैठे आई, सत्य कहो मुझे जान दे माई। अरे मैया मुझ चले जान दे, मैं सत्य और शपथ खा के कह रहा हूँ, वो काम बहुत जरूरी है, भगवान राम को काम करने जा रहा हूँ, सीता की सुध लेवे जा रहा हूँ, उनकी सुध में भगवान राम में सुना दूंगा, बाकी बात पुनः आ जाऊंगा और तू खा लीजिए। परंतु अब मुझे जान दे मैया। मान के अरे बड़ा चतुर है रे बानर तू, भूखा व्यक्ति गड़ा है, बाको भोजन सामने है और पीछे 6 महीना पीछे खाऊंगा, ऐसे कोई होता है क्या? तुझे भूख लगे तू 6 महीना बाद खाएगा? फल दिखाई दे जाए तुझे, भोजन दिखाई दे जाए, तू कब खाएगा? नहीं नहीं मैं नहीं मान सकती मैया, मैं सत्य कह रहा हूं भाई। सत्य तू कह, सत्य 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 की तो बात ही नहीं है। मेरा तू आहार है, मेरा आहार है, मैं तुझे खाऊंगी। सीता के सुध प्रभु ही सुनाओ, भगवान ने सुना दूंगा, खूब कह रही, नहीं मानी। जब नहीं माना है, हनुमान जी भी परेशान मान के, अच्छा मैया कब नेहु जतन देहु नहीं जाना, अरे कब नेहु जतन दे नहीं जाना, गृहस्थ न मोहि कहु हनुमाना। हनुमान जी कहे, जब काऊ पर बेकार थे, अनेक युक्ति लगाई, अनेक बात लगाई, साम नीति है और अनेकों चाटकार की बात मैया कह दी, राक्षसी थे मैया कह रहे, जो मुंह फाड़ के खड़ी है, जो खावे काज खड़ी है, जो भयंकर है, और वही ए मैया ऐसा मत करे। माँ कही, मैया कही, परंतु के हृदय में तो मैया शब्द को कोई फर्क ना पड़े। जबकि हम देखते हैं कि कोई क्रोध में भी हो, कोई आ रहा हो तुम्हारे सामने, उसे संबंधित करके जैसा भी हो वो, पंडित तुम पे क्रोधित है, अरे पंडित जी हम तो तुम्हारे ही हैं, तो पंडित कितने को क्रोधी हो वो शांत हो जाए। है क्षत्रिय हो, अरे राजा साहब, अरे तुम्हारे ही तो सानिध्य में हमारा जीवन कट रहा है, हम तो गलती है सके कोई, अरे हम तो गलती है कि इतने में तो पानी पानी है जाएगा बेचारो। काऊ को सम्मान कर दिया, दुष्ट व्यक्ति को भी सम्मान कर दिया जाए तो भी वो नम हो जाता है,
परंतु कहीं कहीं देखते हैं कि ऐसे भी व्यक्ति होते हैं कि इतना हाथ जोड़ने पर भी, हाथ हा खाते हुए पर भी हथियार छोड़ दे, वो ठीक नहीं होता है। तो यहाँ सुरसा के लिए हनुमान जी हाथ भी जोड़े, मैया भी कही नाय माने, कवने जतन देव नहीं जान। तो हनुमान जी बोले वन की नाय मान नहीं तो खाई ले तू अब मोए, भाई और तो कोई रास्ता है ही नहीं, जाने दे नहीं रही है, इधर चले तो इधर आ जाए, इधर चले तो इधर जाए, चारों तरफ मुंह फाड़ दे। हनुमान जी बोले वाले कि तू खाई ले, गसस न मोए कहूं हनुमाना, ले खा ले। वहां ने क्या किया, जो जन भरे तर बदन पशारा, कपतन कीन दुगुन विस्तारा, योजन भर को मुंह फाड़ दियो। हनुमान जी दूने गए। अब एक बात बताओ, इतनो मोह है और इतनी बड़ी चीजें कैसे खा लोगे? तो जब खाएगा तो भाई कोई भी चीज खा रहे हो, तो मूंगफली खा रहे हो तो मूंगफली की तरह मुंह को बनाओ, फाड़ोगे है? और आम चूस रहे हो जब, हाँ तो पूरा आम लोगे। तो सुरसा ने जैसे योजन भर का वदन किया है, तो हनुमान जी दूने है गए। जब दूने है गए तो सुरसा ने भी कहा है कि बार अब तू और तो बड़ी है जा। सूर्य योजन मुकुति उठेऊ, 16 योजन एक संग ही बढ़ा दिए। सुरसा ने विचार करो कि हाँ बार बार कहा बढ़ाऊ। सूर्य योजन मुकुति ठेऊ, तुरंत पवन 132 वयू। हनुमान जी ने देर ना करी, बारे 16 योजन करके मुंह फाड़े, जब तक तो हनुमान जी दीवार की तरह खड़े है गए, 32 के है। अब सुरसा को क्रोध आ गया, बोले कि ये तो बड़ा चातुर बंदर है, बड़ा मायावी बंदर है। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासे दूने कप रूप दिखावा। जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ा रही है, हनुमान जी दूनों करे। अब दूने में कैसे खा ले, सुरसा के सामने भी समस्या आ गई, और खाऊंगी अब ना छोड़ू मेरा, क्या कुछ भी हो जाए, मुझे तो वरदान है कि मेरे सामने जो आ गया है वो बगैर खाए रह ही नहीं सकता है, चाहे मुझे पूरे ब्रह्मांड को ही क्यों ना अपना मुख बनाना पड़ जाए, त्रिलोकी तक क्यों ना पहुंच जाए, चाहे हजारों योजन क्यों ना हो जाए, कुछ भी हो जाए, कितने अनंतता की स्थिति थी, तो उसे वरदान। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दूनी कपि रूप दिखावा। और सती योजन ते आनन कीना, जब सुरसा ने 100 योजन कर दियो। अब बताओ, मुई इतनो बड़ो है वो, जितनो बड़ो सागर है, जितनी दूर की यात्रा है हमारी, 100 योजन कोई सागर लादनो है, और 100 योजन कर दियो। हनुमान जी ने विचार करो कि ये तो यहाँ समय लग जाएगा बहुत, अब मैं 200 को करूं, ये फिर 500-400 करे, फिर मैं और करूं, क्योंकि हनुमान जी के पास में भी ये शक्तियां थी। ये बचपन में ही ये सामर्थ्य मिल गई थी हनुमान जी को। अणमा महिमा लदमा प्राप्ति प्रासत ईश्वर, ये सब शक्तियां पहले ही मिल चुकी थी देवताओं के द्वारा। जब हनुमान जी सूर्य भगवान को निगल लेते हैं, तो उस समय इंद्र के द्वारा प्रहार करके वज्र से प्रहार करते हैं, तो हनी टूट जाती है, तो वायु देवता नाराज होते हैं और लेकर के बैठ जाते हैं कंदरा में। तो उस समय समस्त देवता लोग आते हैं, वायु देवता को मनाते हैं कि वायु देवता आप नाराज ना हो, समस्त प्राणी व्याकुल हैं तुम्हारे बगैर। तो ब्रह्मा जी से लेकर के समस्त देवता लोग अनेक प्रकार के वरदान देते, तो उन वरदानों में ये भी था कि अणु के समान हो जाए तो बहुत विशाल काल भी हो सकते हैं। पर हनुमान जी ने विचार किया कि ये तो बात ठीक नहीं है, ऐसे ही लड़ते रहे तो ऐसे लड़ते रहे, ये तो राक्षस ही है, यहाँ समय बहुत खर्च हो जाएगा और मुझे काम करना है। अब यहाँ जब एक बात बता, जो सामर्थ्य, पहले सामनीति का काम लिया कि माँ भी कहा उन्हें, हाथ पैर भी जोड़े, सामनीति से काम नहीं किया है, तो फिर ताकत का काम हो गया कि ताकत से काम है जाएगा। तो हनुमान जी ने अपनी शक्ति भी दिखाई, जैसे जैसे बदन बढ़ाती है ऐसे अपने को भी ताकत कर लाते हैं, अर्थात शक्तिशाली हो जाते हैं, दूने हो जाते हैं। पर देखा है कि इतनी ऐसे ऐसे बढ़ते रहे, ये मूर्खता कब तक रहेगी? कुछ बुद्धि से भी काम हो जाए तो कैसा रहे? हो सकता है कि बुद्धि विजयी हो जाए। सतियो जनते है आनन कीना, अतिलग रूप पवन सुत लीला।
माने जैसी 100 योजन करो। हनुमान जी 100 करके बिल्कुल छोटे है, मूल रूप देव छोटे। अब हनुमान जी ने कहा करो, एक बदन पैठ पुण्य बाहिर आवा, मांगा विदाताए सिर नावा। चाहे राक्षसी है, दुष्ट है, पर माने कई बार इशारा करो, मेरे मुख में जब तक नहीं आएगा तो मैं नहीं छूट सकती, जब तक मैं खाना दूंगी तुझे। खाने की बात अलग थी, परंतु उसका इशारा था मुंह में तो मेरे में आना पड़ेगा तुझे, कोई दुनिया की ताकत नहीं जो तुझे बचाता। हनुमान जी ने यही बात विचार कर ली कि मुख की बार बार कह रही है तो मुख में तो है तू। अब तो 100 योजन फटे पड़े हो, ऐसे जाना हवाई जहाज हो तो कोई परेशानी नहीं, बड़े से बड़ा हवाई जहाज घुमा लो, कितने को यान घुमा लो। और हनुमान जी जैसे छोटे बने ऐसे 50-100 घूम ले एक साथ में। जैसे कोई चतुर नार मुंह फाड़ कर उबास दे रही, उसी समय माँ खी आए और घूम के चली आए बेचारी। हनुमान जी ने भी ऐसे ही विचार किया, हनुमान जी मुंह में गए और चारों तरफ घूम घाम के करके इधर से उधर भाग गए, बाहर आ गए। जब बाहर आए, जब तक वह मालूम पड़ी कि ये भीतर मेरे पेट मुंह में चला गया है, जब तक बंद करे, जब तो 100 योजन कम नीचे को ला रही, शटर की तरह खींचती हुई आ रही, तब तक तो हनुमान जी बाहर आएंगे। बाहर आके खड़े है, अरे मैया मैं तेरे मुंह में चले गो, तेने कही कि मुंह में लिए बगैर मैं नहीं जाने दूंगी, तो मैं तो मुंह में चले गो तेरे में। बदन पैठ पुण्य बाहर आवा, माँ मैं अब भीतर तेरे मुंह में ही आया हूं और मैं बाहर। मांगी विदाता ऐसे नावा, विदा मांग ली, मुझे अब जान दे। एकाएक सुरसा सहज हो गई और अपने दिव्य रूप में आ गई। अब राक्षसी को रूप ना है, अब बहुत सुंदर रूप है। मोए सुरन तह लाग पठावा, बुद्ध बल मरम तोर में पावा। तेरी बुद्धि और बल देखवे का जाई में देवता ने भेजी हूं। बेटा तू सुखी रहे, सदा तू विजयी होगो। तो हमारी कृपा, देवता की कृपा, भगवान की कृपा, तेरे प्रभु की कृपा हमेशा बनी रहे। तू बहुत अच्छो है, तू ऐसे हो संकट में घबराओ नहीं, भयभीत नहीं हो। इस बात का ध्यान रखें कि यहाँ जो परीक्षण था यही बात था कि बड़े से बड़े संकट आ सकते हैं। राक्षस में माया भी है, बहुत माया करके देख, माया को पहले प्रस्तुत किया है, ठीक है। ऐसा ना हो कि माया को देख करके भयभीत हो जाए कहीं कोई का। तो हनुमान जी यहाँ भयभीत नहीं थे, धीरज को नहीं खोया। सबसे पहले मेरी कथा यहीं से प्रारंभ होती है कि हमेशा धैर्य को बनाए रखें। धैर्य तुम्हारा टूट जाएगा कहीं भी, वहीं तुम पराजित हो जाओगे। आज सुरसा माँ भी यही बताना चाहती हैं और उन्होंने आशीर्वाद दी, राम काज सब करो तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हरिश चले हनुमान। आशीर्वाद दे दिया, बेटा बल बुद्धि में तू प्रवीण है, सब कुछ तेरा अच्छा है, जा तेरा निश्चित राम काज तेरा बढ़िया ही होगा। राम काज सब करो, सब काम होंगे तेरे, तू जो कुछ करेगा वो अच्छे ही होगा, क्योंकि तेरे पास में बल भी है और बुद्धि भी है। बल वाले बुद्धि, बल जिसके पास में हो उसके पास बुद्धि हो और वो भी श्रेष्ठ हो। जबकि अधिक से अधिक ऐसा होता है, तुमने देखा होगा, जो ज़्यादा शरीर वाला है, ज़्यादा शक्तिशाली है, ताकतवर है, उसकी बुद्धि विशेष ज़्यादा नहीं होती है, सम ही अवस्था में काम करती है। पर हनुमान जी एक ऐसे जिनमें बल भी है, बल भी अतुलित है। अतुलित बल धामम है, अतुलित बल, कोई पत्थर कितना कहेंगे। कनक भूद्राकार शरीर, शरीरों कोई कमजोर नहीं है उनका। जयगिर चरण देव हनुमंता, भजन भी उनमें कम ना है, चलने में क्यों गति उनमें इतनी है। जिमा मोह पति करवाना, किसी भी स्थिति में तुम देखें, जय हनुमान ज्ञान गुण, ज्ञान की भी बात करें, बुद्धि बल, जहां कहूं तुम्हारी दृष्टि जाए वहीं पारंगत हनुमान जी पावे। तो सुषमा गदगद रहेगी, खुश रहेगी। हनुमान जी चल दिए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हनुमान जी बगड़े जा रहे, आनंद आ रहा है, क्योंकि हवा के सहारे से चल रहे। पवन देवता था पिताजी, उन्हें मानो हाथन पे लेके जा रहे हो, बड़े गदगद है रे। भगवान राम को ध्यान कर ले, आंखें नम रह जाए। हे प्रभु मुझ पर कृपा बनाए रखियो, मैं माँ के दर्शन निश्चित करूंगा आज। परंतु जब ये सब काम हो का है, फिर व्यवधान कोई ना कोई। अरे कथा ऐसा नहीं सहजता से हो जाएगी।
शुभ काम करें, अच्छा काम करें। आप भजन ध्यान करके कि काज जाओ। आपने संकल्प लियो कि भैया अब मैं संसार से विरक्त हूँ, संन्यास लूँगा, तो ये सोच रहे हो कि तुम्हारी सब कुछ ठीक रहेगा। नहीं नहीं, बहुत अपमान सहन करने पड़ेंगे, बहुत दुत्कार सहन करनी पड़ेंगी, बहुत तुम्हें परेशानी भी उठानी पड़ेंगी, शारीरिक भी उठानी पड़ेंगी, मानसिक भी उठानी पड़ेंगी। क्योंकि शुभ कार्य जब किए जाते हैं तो उनमें कुछ ना कुछ व्यवधान आता है। ये संसार के व्यवधान है, और व्यवधान जब दूर हो जाते हैं तो जो बचता है वही तो शुभ है। भाई कचरा भरा हुआ है कहीं, भाई मिल गया है, दानों में मिल गया है, अन्न में मिल गया है, फल किसी भी चीज में मिल गया है कचरा, तो कचरा को जब हम अलग कर देंगे तो शुद्ध तभी तो रहेंगे वो। तो शुभ काम के साथ में भी कहीं ना कहीं व्यवधान होते हैं। हनुमान जी फिर आगे चले कुछ योजन, फिर सामने निश्चर एक संग में रही, इस सागर में ही रही, वो तो डुबकी रही। बाको काम क्या है, कर माया नभ के खग गई। वो मायावी, और जो भी सागर के ऊपर से उड़ के जाओ भाई ये पकड़ ली, काय तो पकड़, छाया थी, छाया मात्र थी, और भाई ये अपने मुख में धर ले तो खा ली, फिर डुबकी लगा दी। अब पक्षी ने का हुए आए जो भी जाते थे उनको खा लेते। जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलोक तह के परछाई, परछाई मात्र से ही उनको अब निकल जाती थी। सोई छल हनुमान से कीना, हनुमान जी के साथ में भी वही छल कर दिया है। ताश कपट कप तुरंत ही चीना, पर जैसे ही पकड़े छाया पकड़ लिया, हनुमान जी समझ छटपटाए, मन की मेरी चलने की गति किसने रोक दी। तत्काल समझ गए कि कोई ना कोई निशाचर है, कोई ना कोई ऐसी माया है जो मेरी सामर्थ्य को भी कमजोर कर किए देता है। और उस छाया ने तो ऐसा ही किया, नीचे की ओर खींच लिया और मुंह में डाल लिया हनुमान जी को। परंतु जहां जैसी अवस्था है, जहां जो क्रिया चाहिए वही काम हनुमान जी करते हैं। तो यहाँ अनेक सिद्धियों का स्मरण करके हनुमान जी उनके ब्रह्मरंध्र को ही तोड़ देते हैं, ऊपर मस्तक को ही तोड़ देते हैं और निकल आते हैं, उसको वहीं खत्म कर देते हैं, उसकी परम गति हो जाती है। निश्चर्य है, निश्चर्य। अब यहाँ स्त्री है ये, पर करे क्या भाई, जहां आपत्ति काल आ जाए और ऐसी विषम स्थिति आ जाए, मुंह में दल लिया भैया ने, तो छाया के रूप में पकड़ के मुंह में ले लिया। अब खाना ही चाहे, निकलना ही चाहती, अब क्या करें। अब जब प्राण बचाने, प्राण बचाते समय मर्यादा की बात तो यह खत्म हो ही जाती है। तो हनुमान जी ने निश्चरी को पार किया है, चल दिया आगे। हनुमान जी के हृदय में तो भावना यही है कि प्रेम दौड़ रहा है, आनंद आ रहा है, बहुत जोर से आ रहा है, माने कि मैं मैया के दर्शन निश्चित करूंगा। उधर पार पहुंच गए, तहे मार सुत मीरा, बारद पार गयु वह धीरा। पार है गए, अब कोई विधान ना है। हनुमान जी खुश है गए, पहाड़ पर चढ़ गए, एक पे बड़े ऊंचे पे, मान के देख तो लूँ कछु है। शैल विशाल देखिए कि आगे, ता पर धाय चढ़े बहते आगे। हनुमान जी के हृदय में बहन आने को। देखो एक और बात बताओ, भय तुम्हारे हृदय में वास कर गया तो भी तुम कमजोर हो जाओगे। सामने वाला सामने है, लड़ाई लड़ रहे हो या पहलवानी करते हो, दंगल में लड़ रहे हो और भयभीत हो गए कि ये मुँह मारेगो, ये बलशाली है, तुम्हारे ही लेगो। नहीं समझ, नहीं, अपने भय को दूर किए, निरंतर कार्य करते रहे, प्रभु का चिंतन करते रहे और कर्म पर विशेष ध्यान रखें। हनुमान जी वह को त्याग के हुए, शैल विशाल देखिए आगे, ता पर धाय चढ़े हुए त्याग। ओमाना कच कप के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाए। भगवान की जा पे कृपा हो, वो कालू में खा सके या कालवाए खा सके कोई ना। कहाँ से भय आवे, भगवान की कृपा है, निर्द्वंद है कि चले। पर देखना हो भाई, चारे को काहे रो या लंगा। अत्युतंक जल निध चौ पासा, कनक कूट कर परम प्रकाशा। बड़ी सुंदर दूर से चमक मार रही है दीवार में, इधर से उधर झाई बढ़े, जैसे मतलब शीशा की चमक आवे ऐसे आ रही, मणिन की चमक। बड़ी बड़ी सुंदर दीवारें, बड़े बड़े सुंदर महल, बड़ी बड़ी अटालिकाएं और पीली झनक, अर्थात सोना, सोने की बनी हुई दीवार तो सोना जैसा दूर से ही दिख रही है। बहुत सुंदर महल वगैरह सब दिख रहे हैं, पर उनमें लोग वागु काम कर रहे। कनक के कूट विचित्र मन, और कनक कोट विचित्र मन कृत, सुंदर यातन धना।
चौहट हट सुवत बीती चार पुर बहु विधि बना। गजबाजी खचर निकर पदचर रथ बरु थऊ कोंगने बहु रूप निश्चर युति अतिवल सैन्य वरनत नहीं बने। तुलसी बाबा वहां को बखान कर रहे कि नगर कैसो है। कनक अर्थात मणियों से जड़ी हुई दीवार है, सोने से बनी हुई दीवार है, बड़े सुंदर है। बाज वगैरह कैसे कैसे बाजार है, कैसे घोड़ा है, कैसे खच्चर है, कैसे हाथी है। वन उपवन वाटिका सर कूप वापी सोहि नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मन मन मोहि। माँ कैसे कैसे सुंदर सब कुछ है, अच्छा ही अच्छा है। परंतु माँ पहलवानु बोते कहूँ माल देहो विशाल शैल समान अतवल गर्जई। नाना अखारे बिरहि बहु विध एक एक ही तर जई। बड़े बड़े पहलवान हुए और कसरत करने लग रहे, बड़े तगड़े तगड़े हैं। कहूँ महेश मानस धैन खर अज खल निशाचर भचई। कहीं देख रहे हैं कि मांसाहारी लोग मांस खाने लग रहे या मांस भैंसा आदि को ही काटने में लग रहे हैं। महेश यहां पर या हिंसा, मनुष्यों की भी हिंसा कर, मनुष्यों का भी मांस खा ले या भैंसा के मांस खा ले। बस उनका नरभक्षी लोग हैं, बहुत अच्छे लोग नहीं है वो, पर अलग अलग सबको यही लाग तुलसी दास यह की कथा कछु एक कही। तुलसी बाबा ने वहां को कछु बखान करे हुए हनुमान जी वहां देख रहे हैं भाई। और पुर रखवारे देख, ये कथा बड़े उतार चढ़ाव में बहुत सुंदरता से चल रही है। जब लंका में पहुंच गए, पुर रखवारे देखे कि भैया प्रवेश कहाँ से करूं, तो चारों को दरवाजे इन पर जब से घूम घूम के देख लियो, पर जा में तो कुछ हो ना जाए। पुर रखवारे देख कप मन कीन विचार। पुर रखवारे देख कपि मन कीन विचार। अत लग रूप धर्यो निस नगर कर्यो पेशार। अत लग रूप धर्यो निस, छोटो रूप धारण कर लियो। यहाँ हनुमान जी ने अब सामान्यता से भी छोटा रूप धारण कर लिया है। जब छोटो रूप देखो, यहाँ अब यही तो बात है कि बल बुद्धि आदि की यहाँ यही बात आई कि जहाँ जैसी अवस्था है। अब यहाँ बड़े रूप दे जाए सब लोग पहचान देंगे, यहाँ उपद्रव हो जाएगा, कौन आया कौन गया। यहाँ अभी चोरी से काम करना, काऊ पतो ना चलनी चाहिए। ये हमेशा ध्यान रखें कि जब हमें काम करने तो कौन से काम कब करने। अब परदेश की बात है, दूसरे देश की बात है, दुश्मन के देश से कोई आवे और भूख पकड़ जाए, दूध पकड़ जाए तो दूध की तो बड़ी दुर्गति होती है भैया। काम की सिद्धि भी नहीं हो पाती है, काम बिगड़ जाता है, अपने स्वामी का काम भी नहीं कर पाता है और अपने प्राणों की भी बाजी लग जाती है। इसलिए ज़्यादा ध्यान, अब ताकतवर नहीं बनना है कि ताकतवर बन जाए हम, कि ताकत ही ताकत ताकत ताकत। अब देखा मैं और बड़ा रूप धारण कर लिया, ऐठ ऐठ के चले कि हम वहाँ राम के दूत हैं, हम तो नहीं। यह हनुमान जी इशारा कर रहे कि जो जैसी अवस्था हो, अब ये अवस्था है कि अभी किसी को ये नहीं मालूम होना चाहिए कि हम भारत से आए हैं, हम आर्यावर्त से आए हैं, ऐसा नहीं ज्ञात होना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने अति लग रूप धर्यो निस नगर करूप ऐसा, छोटो सो रूप। और छोटो को कैसो है, अरे मसक समान रूप कप धरई। मसक समान, छोटो सो मच्छर के समान जो पे दिखे ही ना। अरे मसक समान रूप कप धरई, लंक ही चले सुमर नरहरी। चल दिए छोटो स्वरूप धारण करके। यहाँ वैसे ये चौपाई बहुत बहुत कुछ कहती है, नरसिंह भगवान तक के कहती है, नरहरि कभी कभी भगवान राम को भी कह सकते हैं, विष्णु भगवान तो है ही नरहरि। हनुमान जी ने उनका भी ध्यान दिया है। सुंदर कांड की हर चौपाई, हर क्रिया बहुत ही अच्छी है। नामोलंकनी एक निश्चरी, सो कह चले मोह नींदारी। जाने नहीं मरम सठी मूरा, बुर आहार लगान चोर।
मोरे आहार जहाँ लगी चोरा, जाने नहीं मरम सठी मूरा। वहां लंका की रखवाली करने वाले पहरेदारों में लंकनी नामक, अर्थात जो लंकनी कहते नगर देवी, लंका की जो देवी है, वो रावण ने पहरेदारी पे की हुई है कि मान कि कोई भी हमारी इच्छा के विरुद्ध कोई काम ना हो, हमारी इच्छा के बगैर कोई भी प्रवेश ना करे, इसलिए तुम रखवाली करोगे। तो लंकनी देवी है जो वहां की देवी है, वो रक्षा कर रही है। अब वहां तो मशक समान हो चाहे बार समान हो, कैसे हो भाई, जो देवी है बाप के पास तो सब सामर्थ्य है, वो कैसे जाने देगी। तो उसने तो एक ही बात कहा, अरे तू कौन है रे, कहाँ जा रहा है, मेरी निंदा करके या मुझे अवहेलना करके है और पार चले जाओ, तू लंका में चले जाओ भाई। वाह, बगैर मुझे पूछे मैं नहीं चाहूंगी तो तू कैसे प्रवेश कर लेगा भाई। है और मच्छर है छोटा सा, फिर भी जा रहा है, शक्ति है नहीं, सामर्थ्य है नहीं, और लंका में प्रवेश करता है। जाने नहीं मरम सचमूरा, तू मेरा आहार हो करके भी तू अपने ऐसे जा रहा है जैसे कोई अपना घर है। जा हनुमान जी छिटक गए और वहां ने तो प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। श्री रामचरितमानस बड़ी अच्छी प्रकार से हर स्थिति को, तुलसी बाबा ने तो कोई बात छोड़ी ना है। हम भी कोशिश करेंगे हर बात को समझने का, हर स्थिति को जानने का। हनुमान जी की यात्रा निरंतर चलती रहती है। लंकनी हनुमान जी के साथ में क्या करती है और हनुमान जी लंकनी से क्या कहते हैं, इन बातों को हम लोग कल की सभा हम चर्चा करेंगे। ये सुंदर कांड बड़ा अच्छा कांड है, तो सुंदर है तो रोजाना क्यों ना हम सुंदर कांड की ओर चलते हैं। कल भी हम सुंदर कांड में प्रवेश करेंगे। यहाँ से आगे यहाँ बहुत ही अच्छी, बहुत सुंदरता से कथा आती है। यहाँ भक्तों का मिलना भी हो जाता है। जब हनुमान जी लंका में प्रवेश करेंगे, सब जगह खोजेंगे, सब जगह देखेंगे, मंदिर मंदिर प्रतिका सोदा, जहाँ तहाँ देखे जग अग्नित योदा, गए दशानन मंदिर, रावण के जहाँ भी देखा है, हर घर में देखा, हर जगह देखा, भवन एक पुण्य दीक सुहावा, हर मंदिर ता भिन्न बनावा। तो ऐसा घर भी है वहाँ, बड़ा सुंदर घर है, जहाँ में रामायुध अंकित गए शोभा वर्ण न जाए, नव तुलसी का वृंद तहाँ देख हर इसका प्राय। अर्थात ऐसा सुंदर घर, ऐसा मकान भी है जहाँ तुलसी का विवाह भी है, राम नाम का कीर्तन भी होता है, अच्छी सुगंधित अगरबत्तियाँ यज्ञ आदि की आहुति दी जाती है, उनकी खुशबू है। तो ऐसा कौन सा है लंका में जहाँ निश्चर वास करते हैं, राक्षस लोग रहते हैं। अब तुम देखे ना है कहीं मलेच्छों के गांव में चले जाए, वहाँ मुर्गा घूम रहा है, मुर्गी घूम रही है, बकरियाँ घूम रही है, कहीं कहीं कुछ पड़ा है, कहीं कुछ पड़ा है, कहीं इधर से इधर, गंदगी गंदगी के अलावा कुछ भी नहीं। पंख मिलेंगे, हड्डी मिलेंगी, खाल मिलेंगी, बदबू ही बदबू, बदबू ही बदबू, चाहे वो कितना भी बढ़िया क्यों ना हो। या मान लिया लंका में सोने की है, बड़े अच्छे श्रृंगार है, बड़ा पैसा है, सब कुछ है, पर गंदगी के ढेर वहाँ फिर भी मिलेंगे। क्योंकि ये बात मैं से मान, जब मैं भैंसा खा रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, मांस खा रहे हैं, तो उनकी हड्डी तो पड़ी है, उनकी दुर्गंधी भी तो आएगी। तो हनुमान जी ने ये कहा भाई ऐसी नगरी होते हुए भी फिर ऐसा सुंदर घर किसका है, ये क्या बात है। तो हम देखते हैं कि कल वो घर किसका है और कौन से हनुमान जी मिलते हैं और लंकनी से कैसे कैसे भेंट होती है और क्या क्या एक दूसरे की चर्चा होती है। भगवान राम के साथ निरंतर हम चलते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे। और श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय श्री राम। धन के साथ धर्म की ओर, सुख की खोज।